खाद और यूरिया के बढ़ते दामों को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में जिला कलेक्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए आज तमाम सैकड़ों संख्या में एकत्रित हुए। हमने कई लोगों से बातचीत की, इसके साथ साथ उनका साफ तौर पर एक ही मांग है कि खाद और यूरिया के दामों को कम किया जाए। क्योंकि शराब कहीं पर भी हमेशा उपलब्ध मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं खाद और यूरिया में इस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी बिल्कुल नापसंद करेगी। क्या कुछ कहना है वो भी दिखाएगी, उसके साथ साथ आंदोलन की तमाम है वो भी हम सीधे तौर पर आपको दिखा रहे हैं। कहना चाहेंगे आज के आंदोलन के बारे में? आज हम किसान को जो यूरिया नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहे हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। किसान पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, वो खुदकुशी कर रहा है, वो बुआई कर नहीं पा रहा है। जब तक इनकी परेशानियों का हल सरकार नहीं ढूंढेगी और समाधान नहीं करेगी, हम सड़कों पर रहेंगे। विधानसभा और संसद में ये मुद्दा उठेगा। लगता है कितना असर डाल पाएगा जो आंदोलन जो आज पूरे प्रदेश भर में आप लोग कर रहे हैं? अगर नहीं सुनेंगे तो किसान उनको अब हटाएगा। वोट छोड़ कर जो गलती छोड़ कर बैठे हैं और हमारे राष्ट्रीय देश के खिलाफ वाहियात बयान देकर मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं, तो हम भटकेंगे नहीं। हम किसान की समस्याओं को लेकर सड़क पर बैठे रहेंगे। ये सरकार मानवता विरोधी है, क्योंकि अन्नदाता किसान ही अगर सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित हो जाएगा। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएंगे, लेकिन खाएंगे अनाज, फल और सब्जियां ही। तो जो किसान ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित हो जाएगा। अब देखिए, खाद लेने की लाइन में लगे लोग बेहोश हो गए, बीमार हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए और खाद की बोरी भी बिल्कुल कम निकली। तो ये सरकार ये नौकरी विरोधी, रोजगार विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, ये सरकार हर तरह से मानवता विरोधी सरकार है और हम इसका मुर्दाबाद कहते हैं। हमें यही कहना है कि वोट चोर गद्दी चोर, जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट किसकी, आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट किस कौन कार्रवाई करेगा। तो हम आम जनता इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो मौजूदा सरकार है, ये आप देख रहे होंगे कि हर कुछ को चोरी करने पे उतरे हुए हैं। ना तो छात्रों को नौकरी दे रहे हैं, ना तो किसानों को खाद देने का काम कर रही है, न बीज देने का काम कर रही है। अगर आज कुशल हमारा परिवार और समाज चलाना होगा, जिस तरह से ये राशन को अगर दिखावा में कर रहे हैं, राशन को फ्री दे रहे हैं, तो आज मेरे समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है कि आज एक किसान को विधि में खाद और बीज देने का काम करे। जिसके बाद हम मानेंगे कि यह सरकार, हम लोग आज उसी का विरोध कर रहे हैं कि लाइन लगा के किसान मर रहा है, इसकी प्राण छूट रहा है, लेकिन ये सरकार खाद भी चोरी करके खाद देने का काम बंद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस तरह से आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन की अभी एक शुरुआत है, क्योंकि भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। आज बच्चों की शिक्षा खतरे में है, लोगों का रोजगार खतरे में है और यहाँ तक कि किसानों को खाद मिलना भी मुश्किल है। सरकार हर मुद्दे को पूरी तरीके से फेल है। ये एक नमूना है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी तहसील स्तर पर जाके, ग्रामीण स्तर पर जाके आंदोलन करेगी और सरकार को घुटना देखने पर मजबूर करेगी। कहना चाहेंगे आज के आंदोलन के बारे में? यूरिया किसानों को पूरी यूरिया नहीं मिलेगी, खाद चोरी हो रही है। समाजवादी ने सही और अभी 45 सरकारी केंद्र में 200 रुपए कीमत है और प्राइवेट कालाबाजारी में खरीदते 700 रुपए का वो यूरिया को 2 से 2,500 तक कैसे किसान मैनेज करे। जाए सरकार, इसीलिए समाजवादी पार्टी हर खाद और यूरिया के बढ़ते दामों पर आंदोलन कर रही है।
जिला कलेक्ट्रेट में समाजवादियों का जो मामला है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के एक नेता है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डन यादव है। गुड्डन, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस खाद के बढ़ते दामों को लेकर? बढ़ी नहीं, खाद तो बढ़ी है, लूट मची है देश के अंदर, और वो चोरी से लेकर के हर क्षेत्र में लूट मची है। कहना है इसी बात पर एक गीत गा रहे हैं आप लोगों के सामने कि मचा है गली गली मासूर, मचा है गली गली मासूर, चुनाव आयोग वोट का चोर, अब तो गलती जल्दी छोड़, देश में मची है कैसी देखो लूट। तो बीजेपी वालों ने सारे देश को मिलकर लूट लिया, बीजेपी वालों ने सारे देश को मिलकर लूट लिया, जो पाया कैसा लूटा बेवकूफ बना कर लूट लिया, मंदिर का चंदा लूटा मंदिर बनवा कर लूट लिया, मंदिर का चंदा लूटा मंदिर बनवा कर लूट लिया, विपक्षियों पे इजाजत देखो बैठा कर लूट लिया, तो विपक्षियों पे इजाजत देखो बैठा कर लूट लिया, निर्दोषों पे बाबा बुलडोजर चलवा कर लूट लिया, सारे पेपर हुए लीक फार्म भरवा कर लूट, तो सारे पेपर हुए लीक फार्म भरवा कर लूट लिया, सड़कें टूटी पुल को बनवा कर लूट लिया, शिवाजी की मूर्त गिर गई मूर्त बनवा कर लूट लिया, शिवाजी की मूर्त गिर गई मूर्त बनवा कर लूट लिया, कोरोना में वैक्सीन नकली लगवा कर लूट लिया, दिया सिलेंडर मुक्त गैस के दाम बढ़ा कर लूट लिया, दिया सिलेंडर मुक्त गैस के दाम बढ़ा कर लूट लिया, सभी तो बड़ी बड़ी कंपनियों को देकर के ऑफर लूट लिया, चंदा दो और धंधा दो, धंधा दिलवा कर लूट लिया, मिल्कीपुर में उपचुनाव गड़बड़ी करा कर लूट लिया, मिल्कीपुर का उपचुनाव गड़बड़ी, तो मिल्कीपुर का उपचुनाव गड़बड़ी करा कर लूट लिया, जो पाया जैसा लूटा बेवकूफ बना कर लूट लिया, चुनाव आयोगी ने भी ये सबकी वोट लगा कर जो लूट लिया, तो वोट बढ़ा के वोट घटा के वोट चुरा कर लूट लिया, योगी जी के कार्यकाल में हर दफ्तर में लूट मची, कहाँ तक बताएं उनकी बात, सब जगह लूट मची, सारे क्षेत्र में लूट मची है, तो योगी जी के कार्यकाल में हर दफ्तर में लूट मची, लूट रहे हैं देख लो भाई हर अफसर में लूट मची। अच्छा, जैसे गा कर आप लूट बता रहे हैं, समाजवादी का कदम जो उठ रहा है उसके बारे में बताइए। हमारा समाजवादी पार्टी का कदम, हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अधिकारी पदाधिकारी सब लोग अब कूच करने वाले हैं, अगर ये सरकार नहीं संभली, अगर ऐसे रवैया रही सरकार की तो एक जन आंदोलन होने की तैयारी है, और कहने हैं कि योगी जी के कार्यकाल में हर दफ्तर में लूट मची, लूट रहे हैं देख लो भाई हर अफसर में लूट मची, चौकीदार सिपाही दरोगा इंस्पेक्टर में लूट मची, एडमिशन में लूट मची, शिक्षा स्तर में लूट मची, किताब कॉपी टाई बेल्ट और शूटर में लूट मची, खाद बीज बिजली पानी, तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं खाद के विषय में, तो खाद बीज बिजली पानी एग्रीकल्चर में लूट मची, खाद बीज बिजली पानी एग्रीकल्चर में लूट मची, खदान में बालू मौरम गिट्टी पत्थर में लूट मची, तो खाद बीज बिजली पानी एग्रीकल्चर में लूट मची, तो खदान में बालू मौरम गिट्टी पत्थर में लूट मची, पंडित पंडा और पुजारी हर मंदिर में लूट मची, एयरटेल बीएसएनएल के सब चीज में लूट, तो जियो एयरटेल बीएसएनएल के रिचार्जर में लूट मची, टीवी के चैनलों के हर एक सेंटर में लूटी, तो टीवी के चैनलों में हर एक समंदर है आपके पास। देखिए ये समाजवादी लोग हैं जो यूरिया की ड्रेस पहन कर आए और लेट गए, आंदोलन बड़े स्तर पर हो रहा है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जगह इसी तरह से आंदोलन तरीके क्या कहना चाहेंगे, सरकार किसानों को यूरिया नहीं दे पा रही है, सरकार किसानों को यूरिया नहीं दे पा रही है, खरीफ की सबसे इम्पोर्टेंट फसल तो धान की पैदावार कैसे अच्छी होगी, किसान समितियों पे जा रहा है, दर भटक रहे हैं, उसके ऊपर लाठियां भांजी जा रही है, फिर भी ये सरकार यूरिया की पूरी नहीं कर पा रही है। ये सरकार ये कहते आई थी कि हमारी सरकार जब बनेगी किसानों की आय दोगुनी होगी, और आप देखिए किसानों के खेत साफ चल रहे, चारों तरफ से किसान पिसा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश कुमार पीडीए।
कीजिए। और दूसरी तरफ दारू के ठेकों देखिए, दारू की कमी नहीं है लेकिन खाद की कमी भरपूर है। कि समाजवादी पार्टी के पीडीए ड्रेस में आए हैं और कहीं न कहीं यूरिया की ड्रेस पहन कर आए हैं। उनका साफ तौर पर एक ही कहना है कि खाद की कमी नहीं, यूरिया की कमी हो रही है, खाद की कमी हो रही है, लेकिन शराब के ठेकों पर शराब की कमी नहीं हो रही है। सब सहयोगी